बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे अपनी गुज़श्ता वीडियो में दरख्वास्त की थी कि अंसार नकवी भाई जिनके बारे में अभी कोई ख़बर नहीं आ रही है, लेकिन चूँकि सरवाइव कर जाने वालों के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, तो दुआ कीजिए कि मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे उस्तादों की जगह वो भी सरवाइव करने वालों में शामिल हों। ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव करने वालों की ख़बरें हमारे सामने आए, लेकिन ये ख़बरें अब तक बाज़ ज़राए से 2, बाज़ ज़राए से 3 अफराद के हवाले से आ रही हैं। अंसार भाई के हवाले से अभी तक एक ऐसी ख़बर कि जिस पर मैं कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं, नहीं आई हैं। दिल अब तक दुआ मांग रहा है, हाथ बार बार उठते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोई मौजज़ा जिसमें जैसा हमें पता चला कि बैंक ऑफ पंजाब के CEO, उन्हें अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी, वो महफूज हैं। जिस तरह एक मुसाफिर ज़ुबैर वो इस सानहे में मौजज़ाना तौर पर बच गए, एक ख़ातून बची हैं, उनके बारे में ख़बर आ रही है। उसी तरह से ख़बर हमें ख़बरें सिखाने वाले, ख़बरें लिखना सिखाने वाले, उनकी प्रोडक्शन सिखाने वाले हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद अंसार नकवी साहब के बारे में आए और हम वो ख़बर आप तक पहुँचाएँ। मैंने साथ ही आपसे दरख्वास्त की थी कि मेरे छोटे भाइयों की तरह ये प्रेजेंटेशन जो आप तक पहुंचती है, इसमें मेरी मदद करने वाला मेरा दोस्त सहाफ़ी जवाद अकबर, उसके बहनोई जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। उनकी सेहत जो है उसके हवाले से इत्तलात हैं, उनकी टांगें झुलसी हैं। उनकी जो सेहत है उसके हवाले से इत्तलात ये हैं कि उन्हें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं पूरे जिस्म में, और उनकी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए। उनकी बहन अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रही हैं कराची से दूर। तो ये जो सानहा है, ये जो हादसा है, इसके बाद अब इसकी तहक़ीक़ात हो रही हैं, कमेटी बना दी गई है। हमारे यहाँ हमेशा कमेटी बनती है, हमें ये तवक्को करनी चाहिए कि माजी में जो कमेटियों का हाल हुआ है वो हाल इस सानहे में कमेटी का ना हो। हमारी जो फ़िज़ाई हादसात की हिस्ट्री है उसमें ये अब तक का ये जो हादसा है ये यहाँ पर आकर अभी रुकी है, और दुआ है कि आगे ये ना बढ़े, ये रुकी रहे। लेकिन 1965 में जो काहिरा में हादसा पेश आया था बोइंग 707 को, वहाँ से ये हिस्ट्री हमारी शुरू होती है। और फिर इसमें जनरल ज़ियाउल हक़ का हादसा भी मौजूद है, इसमें मुसफ़ अली मीर का हादसा भी मौजूद है, इसमें वो सानहा भी मौजूद है जिसमें जुनैद जमशेद हमसे बिछड़ गए थे, और जो मारगला की पहाड़ियों पर तैयारा टकराया था, जो कराची में एक और हादसा हुआ था, जो रावलपिंडी में आबादी पर तैयारा गिरा था। हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, और इस बहुत बड़ी हिस्ट्री में हमने बड़े बड़े लोगों को, बड़ी तादाद में लोगों को खोया है, लेकिन अब तक किसी तहक़ीक़ का, किसी तफ्तीश का कोई नतीजा हमारे यहाँ नहीं निकला है। ज़िम्मेदारों का तयन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है तो ये कि मौसम की ख़राबी को, तकनीकी मसाइल को, या फिर सबसे ज़्यादा जो पायलट जान से गया उस पायलट की किसी गलती को उस जान से जाने वाले के साथ ही भेज दिया जाता है। दोनों चीज़ें परवाज़ कर जाती हैं, तहक़ीक़ात दम तोड़ जाती हैं और कुछ भी नहीं होता। ज़्यादा दूर मत जाइए। ये जो सानहा हवेलियाँ हुआ जिसमें हमने जुनैद जमशेद साहब को और उनके साथ साथ मुसाफिरों को खोया था, चित्राल से उड़ने वाला तैयारा, ATR तैयारा, इस सानहे की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई, और ये रिपोर्ट जो है 12 जनवरी 2019 को जमा करा दी गई। क़वाइद के मुताबिक ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए थी, लेकिन ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई क्योंकि इसमें PIA को, सिविल एविएशन अथॉरिटी को गफलत का मुर्तकिब करार दिया गया। मशहूद ताजवर ने, जो उन दिनों में मीडिया से डील करते थे, हमें ये बताया कि रिपोर्ट नामुकम्मल है और ये रिपोर्ट दबा दी गई। आप देखिए कि इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि इन टर्बाइन ब्लेड, टेक्निकल चीज़ है, वो इस फ्लाइट का निकाल लिया गया था, उसे रिप्लेस किया जाना था, रिप्लेस नहीं किया गया था। उसकी लाइफ 10 घंटे होती है, 10,000 घंटे होती है, और वो 10,004 घंटे चल चुका था और उसे निकाल लिया गया, रिप्लेस नहीं किया गया। इस बिना पर यह हादसा पेश आया था, और जो हमने मामला देखा था वो ये हुआ था कि पायलट जो थे इस सानहे में, जो खुद जान से गए, उन पर जिस तरह से अक्सर होता है ज़िम्मेदारी डाल दी गई थी। हमारे यहाँ
خواہ PIA हो या निजी एयरलाइंस हो, एयर ब्लू हो, भोजा हो, उसके साथ साथ एरो एशिया हो, दीगर एयरलाइंस हो, इन एयरलाइंस की जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, इनकी जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, और इस स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए हमारे यहाँ जो इदारों का स्टैंडर्ड है, वो सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ होने वाले तवातुर से होने वाले इन हादसात की। आप देखिए कि हमारे यहाँ तो एयरलाइन शुरू हुई है और हादसा हुआ है। हमारे यहाँ एयरलाइन की सर्विसेज मुअत्तल हुई हैं, पहला तैयारा उड़ा है और हादसा हुआ है। ये हमारी हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री में हमने क्या देखा है कि हमारे यहाँ सियासी भर्तियाँ हमारे यहाँ होती हैं, PIA में भी, सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी, और इन सियासी भर्तियों के नतीजे में इनकॉम्पिटेंट स्टाफ हमारे यहाँ मौजूद है। ये इनकॉम्पिटेंट स्टाफ जो है वो टर्मिनल्स पे काम करता है। इनमें से बाज़ के हवाले से ये तक पता चलता है कि इनमें से बाज़ जो हैं वो कंट्रोल टावर में भी ड्यूटियाँ देते हैं। कंट्रोल टावर के हवाले से हमारे सामने मौजूद है कि कई दफ़ा कंट्रोल टावर स्टाफ ने हड़ताल की है, और उन्होंने कहा है कि उन्हें जिन कंडीशंस में काम पर मजबूर किया जा रहा है वो किसी भी तौर ऐसी नहीं है कि उनके नतीजे में एक अच्छी फ़्लाइट सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। हमारे यहाँ जो पायलट्स की तंजीम है वो मुजाहिरे करती है, वो एहतजाज करती है, वो हड़ताल पर जाती है, और उनका ये कहना है कि उन्हें वो वर्किंग कंडीशंस नहीं दी जाती, वो आराम का मौका नहीं दिया जाता कई दफ़ा, कि जिसके ज़रिए वो एक अच्छी फ़्लाइट जो है वो कर सकें और मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर बाहिफाजत पहुंचाने के लिए पूरे यकीन के साथ जहाज़ उड़ा सकें। उसके बाद जो बहुत बड़ा मसला है, जिसके ज़िम्मेदार आप हैं, जिसका ज़िम्मेदार मैं हूं, हमारे यहाँ ये एयरलाइंस जिस तरह से हमें लूटती हैं, जिस तरह से महंगे टिकट्स होते हैं, और जिस तरह की ये सर्विस हमें देती हैं, जिस तरह से ये हमें महंगा तरीन टिकट बेचकर ज़लीलो ख्वार करवाती हैं, ये अपनी फ़्लाइट्स जो है बार बार कैंसिल करती हैं। इनकी इंतहाई ख़राब सर्विस के बावजूद भी हम उस महंगे टिकट पर अपनी जेबों पर इनके हाथों डाका डलवाते हैं और उस डाके पर चुप रहते हैं। इनके एयरक्राफ्ट्स जो हैं वो तमाम के तमाम उनकी एयरवर्दीनेस पर सवालिया निशान है। ये जहाज़ भी एक चीन की एयरलाइन से ख़रीदा गया था। हमारे यहाँ जहाज़ वेट लीज़, ड्राई लीज़ बैरून मुल्क से ख़रीदे जाते हैं, सेकंड हैंड जहाज़, थर्ड हैंड जहाज़ और न जाने क्या कुछ, और हम उन पर सफ़र करते हैं। मैं और आप बॉयकॉट करते हैं। हम फल वाले का हमने बॉयकॉट किया है, और उसके बाद उस बॉयकॉट को कामयाब बनाया है, और कामयाब बनाकर हमने उस फल वाले को जो गरीब है, जो अगर मेरी और आपकी जेब पर महंगा फल बेचकर बोझ भी बन रहा है, तो उसने कोई महल नहीं खड़ा कर लिया है। उससे हमारी जेब पर जो असर पड़ा है, हम में से बेशतर की जेब पर, हम में से बहुत से लोग महरूम हो जाते हैं अल्लाह ताला की इस नेमत से, लेकिन बेशतर की जेब पर वो असर नहीं पड़ता जो इन एयरलाइंस के डाके की सूरत में पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फिर भी मजबूरी के नाम पर ये टिकट ख़रीदते हैं। इस थर्ड क्लास सर्विस में हम सफ़र करते हैं, और फिर हम सफ़र करते हैं। आप देखिए, हम बॉयकॉट करते हैं, और उस बॉयकॉट में हम PTV का बॉयकॉट कर रहे हैं। आजकल हम एक बहस में पड़े हुए हैं कि जो PTV हमसे 35 रुपए का भत्ता लेता है, इस 35 रुपए को हम भत्ता करार देते हैं, और हम में से बाज़ लोग जायज़ होंगे ये बात करने में, हमारे पास इसकी जस्टिफिकेशन होगी। लेकिन ये जो सर्विस हमें मिलती है, और ये जो हम सानिहात देखते हैं, ये जो हम हादसात देखते हैं, ये जो टर्बुलेंस हम खुद देखते हैं, ये जो हमें चीज़ें नज़र आती हैं एयरपोर्ट्स पर, इन जहाज़ों में जिनमें से कभी चूहे निकलते हैं, कभी इनमें हम फुटेजेस देखते हैं कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम काम नहीं करता। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी को मुसलसल कवर किया है। वो जहाज़ जो हमें मोइंजोदाड़ो लेकर जाता है, उसका अगर आप हाल देख लें, वो लोग जिन्होंने इस रूट पर सफ़र किया वो जानते हैं। अगर आप सखर का एयरपोर्ट देख लें तो आप यकीन जानिए, आप कहेंगे कि जो नियाजी बस अड्डे हैं लाहौर के या कराची के बस अड्डे, ये बस अड्डे सखर के एयरपोर्ट से बहुत बेहतर हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ हम इस महंगे तरीन टिकट पर सफ़र करते हैं, तो ज़िम्मेदार जहाँ ये लोग हैं, वहाँ ज़िम्मेदार आप भी हैं,
ذمہ دار میں بھی ہوں، ذمہ دار حکومت بھی ہے۔ غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر برائے ہوا بازی، جن پر جعلی ڈگری کا کیس ہے، وہ ہماری ہوا بازی کے وزیر ہیں، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس معاملے کی شفاف تحقیقات تک اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے چیئرمین پی آئی اے کو، اور اگر پی آئی اے کی غفلت ثابت نہیں ہوتی اس معاملے میں تو وہ واپس آئیں، اور اگر غفلت ثابت ہوتی ہے تو نتائج بھگتیں۔ ہم جن حالات میں یہ سانحات مسلسل اپنے گلے لگاتے ہیں اور خوشی سے لگاتے ہیں، اس میں اس کی بہت بڑی ذمہ داری آپ پر اور مجھ پر بھی عائد ہوتی ہے۔